नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर प्रियंका शर्मा राजकीय महाविद्यालय लक्ष्मणगढ़ अलवर से बीए पार्ट 2 की सभी गृह विज्ञान की छात्राएं हम समय पेपर 1 पढ़ रहे हैं। पिछली कक्षा में हमने बालक के शारीरिक विकास के बारे में पढ़ना शुरू किया था, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने बच्चे की लंबाई और वज़न, चेहरे के अनुपात आदि के शारीरिक विकास के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे बालक के शरीर के अन्य अंगों का विकास और अन्य संस्थानों का विकास किस प्रकार से होता है। सबसे पहला है नाड़ी संस्थान का विकास। नाड़ी संस्थान के विकास का बालक के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि यह वह संस्थान है जिससे जीवन की सभी गतिविधियां संचालित और नियंत्रित होती हैं। सोचने, विचारने, तर्क करने, स्मरण करने का संचालन और नियंत्रण नाड़ी संस्थान द्वारा ही होता है। गर्भकालीन अवस्था से लेकर शिशु जन्म के 3-4 वर्ष बाद तक नाड़ी संस्थान का विकास अत्यंत ही तेजी से होता है। तत्पश्चात नाड़ी संस्थान के विकास की गति धीमी हो जाती है। जन्म के समय मस्तिष्क का वजन 250 ग्राम होता है, जो परिपक्व अवस्था तक 1250 से 1400 ग्राम हो जाता है। गर्भावस्था में नाड़ी संस्थान में विकास तंत्रिका कोशिकाओं की संख्या एवं आकार में वृद्धि के कारण होता है, जबकि जन्म के 3-4 साल बाद तक नई तंत्रिका कोशिकाओं का निर्माण नहीं होता, बल्कि पुरानी कोशिकाएं ही विकसित होती रहती हैं। जन्म के बाद 2 साल की अवस्था तक शिशु के मस्तिष्क में जो विकास होता है वह मुख्यतः प्रमस्तिष्क और अनुमस्तिष्क भाग में होता है। प्रमस्तिष्क मानसिक क्रियाओं जैसे सोचने, समझने, तर्क करने, स्मृति करने के लिए जिम्मेदार होता है, जबकि अनुमस्तिष्क शारीरिक संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रमस्तिष्क और अनुमस्तिष्क के वृद्धि और विकास अत्यंत ही तीव्र गति से होता है। 1 वर्ष की अवस्था तक इसका वजन जन्म के वजन से तिगुना हो जाता है। जन्म के समय मस्तिष्क का भार बालक के शरीर के भार का 1/8वां भाग होता है, जबकि 10 साल की आयु में यह शरीर के भार का 1/18वां और 15 साल की आयु तक ये 1/30वां भार हो जाता है। पाचन तंत्र का विकास। एक नवजात शिशु का पाचन तंत्र अत्यंत ही कोमल और अविकसित होता है। यह दूध के अलावा कोई अन्य भोजन को नहीं पचा पाता है। दूध में भी वो केवल माँ के दूध को ही आसानी से पचा पाता है। कोई अन्य दूध में परिवर्तन कर देने पर ही वो उस दूध को पचा सकता है। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में बालक के पेट की क्षमता और पाचन क्षमता दोनों ही तीव्र गति से विकसित होती हैं। छोटे बालकों की पाचन क्षमता कमज़ोर होती है। इसके कारण अधिक तेल, घी, मिर्च, मसाले युक्त भोजन वो पचा नहीं पाते, जिसके कारण उनके पेट में जल्दी जल्दी खाली हो जाते हैं और जल्दी जल्दी उन्हें भूख लगती है। अतः बालकों को थोड़ी थोड़ी देर में पौष्टिक भोजन दिया जाना चाहिए, जिसमें कार्बोज, प्रोटीन, खनिज लवण और विटामिन हो। श्वसन तंत्र का विकास। जन्म के समय शिशु के फेफड़े छोटे और अविकसित होते हैं, परंतु जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है फेफड़ों का विकास भी होता जाता है। जन्म के बाद शिशु के प्रथम क्रंदन के साथ ही फेफड़ों का विकास एवं श्वसन क्रिया शुरू हो जाती है। एक नवजात शिशु का श्वसन दर 40 से 45 प्रति मिनट होती है, किंतु 1 सप्ताह के अंत तक ही श्वसन दर 35 प्रति मिनट हो जाती है और वयस्क अवस्था आते आते श्वसन दर 18 प्रति मिनट रह जाती है। लड़कों की तुलना में लड़कियों की श्वसन गति कुछ पहले ही परिपक्व हो जाती है। रक्त परिसंचरण का विकास। रक्त परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत हृदय और रक्त नलिकाएं आते हैं। नवजात शिशु का हृदय बहुत ही कोमल, नाजुक और छोटा होता है। रक्त नलिकाएं भी अविकसित, छोटी, पतली और सकड़ी होती हैं। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में विशेषकर 6 वर्ष की अवस्था तक हृदय एवं रक्त वाहिनियों का विकास तीव्र गति से होता है। इस अवस्था तक हृदय का भार जन्म की अपेक्षा 4 से 5 गुना अधिक हो जाता है। 12 साल की आयु आने तक
हृदय का भार जन्म की तुलना में 7 गुना और वयस्क अवस्था में 12 गुना तक बढ़ जाता है। नवजात शिशु का रक्तचाप कम होता है, जो कि उम्र बढ़ने के साथ साथ बढ़ता जाता है। शरीर का जो तापमान है वो 98.2 डिग्री फ़ारेनहाइट से 99 डिग्री फ़ारेनहाइट तक रहता है। 13 वर्ष की अवस्था तक लड़के और लड़कियों के शरीर के तापमान में भी अंतर होता है। नाड़ी गति, शिशुओं की नाड़ी गति वयस्कों की तुलना में अधिक होती है। शिशुओं की नाड़ी गति 120 से 150 प्रति मिनट होती है, जबकि वयस्कों में 65 से 70 प्रति मिनट होती है। धन्यवाद।